हेलो एवरीवन। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा के आ गई हूँ। और आज है मंडे और मंडे को है आज वट सावित्री का फ़ास्ट। तो किसका किसका फ़ास्ट है आज कमेंट करके बताना। तो बस नहाने के बाद अभी स्किन को अपनी पैम्पर कर रही हूँ। तो मैंने क्रीम लगाया है और बॉडी में अभी मैं लोशन और मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ और इसके बाद सिंदूर और लिपस्टिक भी लगाऊंगी। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी मेकअप नहीं करना है आज, बिकॉज़ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह से ही फील हो रहा है कि गर्मी है। तो बस आज मेकअप में मैं बीबी क्रीम लगाऊंगी और लिपस्टिक और सिंदूर बिंदी, बस इतना ही मुझे करना है। तो अभी मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ। और पूजा का सामान मैं कल ही ले आई थी। तो सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट और आलता रखा है मैंने। और बाकी पूजा का सामान है मेरे पास, तो जिसमें रोली, कुमकुम और मौली चाहिए होती है। तो मौली है मेरे पास। इस बार मैं फेरे मौली से ही लगाऊंगी। और आप कच्चे सूत, वाइट कलर का जो कच्चा सूत आता है ना, उससे भी कुछ लोग फेरी लगाते हैं। तो मेरे पास मौली बहुत सारी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मौली से ही मैं लगा लेती हूँ फेरे। तो वो भी मेरे पास थी, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और फ्रूट्स वगैरह रख लूँगी। और पानी वगैरह तो मंदिर में मिल जाता है। तो कुछ बर्तन तो मैंने अपना घर में जो पूजा करना है उसकी तैयारी कर ली है। और जो मंदिर में लेके जाना है उसका अलग बैग रेडी कर लिया है। तो चने की दाल मेन होती है इसमें, तो चने का दाल भी वहाँ पर चढ़ाते हैं फेरी लगाने के साथ साथ में। और मैं कुछ ऐसे जैसे पुए वगैरह कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग गुलगुले से बनाते हैं, तो मैं वो सब नहीं बनाती हूँ। मैं फ्रूट्स और ऐसे ही कुछ दाल वगैरह, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब चढ़ा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ उसका। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और ये मैंने अभी लोशन लगा लिया है हाथ पैरों में। और अब मैं आ गई हूँ नेल पेंट लगाने के लिए। तो मेरी साड़ी का कलर ग्रीन है, तो साड़ी भी निकाल दी है मैंने पहनने के लिए। तो उसकी मैचिंग नेल पेंट मैं ग्रीन कलर लगा रही हूँ। और इस बार नेल पेंट अच्छी नहीं आई है। मैं हमेशा लोटस की नेल पेंट लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने लोकल ले ली है। और ये नेल पेंट ना लगाते ही छूट जा रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नेल पेंट नहीं है, इसलिए मैं दोबारा लगा रही हूँ। क्योंकि नेल्स में आप देख सकते हो लगी हुई है ऑलरेडी, लेकिन वो छूट रही है, इस वजह से मैं अभी दूसरी बार कोटिंग कर रही हूँ उसमें। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, जो आप यूज़ करते हो वही यूज़ करो। लोटस की बहुत अच्छी नेल पेंट होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी नहीं छूटती है और बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है, वो बहुत गाढ़ी नहीं होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और आज है मंडे और वट सावित्री का आज मेरा फास्ट है। तो आप सभी लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का कौन कौन फास्ट रख रहा है और आप लोग कैसे फास्ट करते हो वट सावित्री का। और मॉर्निंग का टाइम है, बस अभी मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ और बस अभी पूजा के लिए जाना है, मंदिर जाऊँगी। तो पीछे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर ही बरगद का पेड़ है, वट का पेड़ है, तो वहाँ पर ही मैं पूजा करके आऊँगी। तो अभी बस मेड आने वाली है, 8 बजने वाले हैं। तो मेड जैसी काम करके जाएगी वैसे ही जाऊँगी। अभी ये लोग सो भी रहे हैं, तो तब तक ये लोग उठ जाएंगे। और जब तक मेड काम करेगी तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। तो अभी मुझे साड़ी पहननी है और पूजा का सामान वगैरह मैं कल ले आई थी। और बस अभी मैंने बहुत हल्का सा मेकअप किया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी बस बिंदी लगाऊंगी और चूड़ियाँ पहनूंगी। मेहंदी लगाई थी मैंने, ये आप देख सकते हो, बैक साइड पे ये वाली डिज़ाइन लगाई है और फ्रंट में अरेबियन इस तरह से लगाई है कुछ। तो बस एक ही हाथ में लगाई है, दोनों हाथ में नहीं लगा पाई हूँ। रात में 10:30 हो गए थे और ये वाला हाथ खाली है, इसमें नहीं लगाया, बस इसमें लगाया है। तो ऐसे है, बताना आप लोग कैसे है डिज़ाइन मैंने कैसी लगाई है। बहुत अच्छी नहीं आती है, बट काम चलाओ अपने आप को लगा लेती हूँ कि अब रात में कहाँ जाते। अचानक से मेहंदी का ख्याल आया कि लगाते हैं, तो बस मेरा मन किया, तो हस्बैंड जाके लेके आए मेहंदी रात में।
तो फिर एक ही हाथ में लग पाई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि बस डॉट्स रख लेती हूँ, ऐसे 3-4 डॉट्स रख लेती हूँ, जो 5 होते हैं ना, या तो सर्कल बना लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, लगा लूँगी। तो फिर मैंने ये वाली डिज़ाइन देखी जो जल्दी लग जाए, टाइम ना लगे। तो ये वाली जल्दी लग जाती है डिज़ाइन, ऐसा कुछ खास बहुत टाइम नहीं लगता। तो ये वाली एक लगाई है, और ये डिज़ाइन फाइनली अभी लगने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली थोड़ा सा इतना क्लीन नहीं आई है, बट ये वाली अच्छी लगी हुई है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हम लोग नहीं करते हैं। मैं भी फेस्टिवल्स होते हैं तभी लगाती हूँ, जब कोई त्यौहार होता है, लाइक रक्षाबंधन हो गया, दिवाली पे तो नहीं लगाती हूँ, करवा चौथ और तीज पे, तो बस यही होता है, इसी टाइम पे लगते हैं मेरी मेहंदी। तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो जब अभी वट सावित्री, आज मैंने पहली बार वट सावित्री पे आई थिंक लगाई है मेहंदी। तो चलिए अभी मैं होती हूँ रेडी और फिर चलते हैं पूजा के लिए। पूजा का सामान मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, तब तक तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, मेहंदी में अभी कलर आ रहा है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, देख सकते हैं, ये साड़ी पहनी है मैंने। मैं रेडी हूँ, बस अभी जाना है मंदिर, तो वहाँ पर ही वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। और मेड अभी काम कर रही है, तो बस वो पोछा लगा रही है, इसके बाद जाएगी वो, और तब हम लोग मंदिर जाएंगे। और मैं बस रेडी हूँ और कुछ भी नहीं करना है। पूजा का सामान भी सारा कुछ रेडी कर लिया है और पूजा की थाली रेडी है। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैंने पूजा कर ली है और अभी मैं आरती करने वाली हूँ। और जो सुहाग का सामान था वो सब मैंने चढ़ा दिया है घर पे ही मंदिर में, और पूजा भी कर ली है। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ पर शुरू हो गई है मेरी पूजा। तो बस वट वृक्ष को अभी स्नान वगैरह करा दिया है, और रोली कुमकुम लगा दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं, और इसके बाद अभी फ्लावर वगैरह चढ़ाएंगे और फिर फेरी लगाएंगे। फ्रूट्स वगैरह भी मैं अभी चढ़ा दूँगी, जो भोग लगता है भगवान को, जो भी चढ़ाना है आप वो चढ़ा सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं भोग लगाती हूँ, उसके लिए नहीं बनाती हूँ प्रसाद। तो इसी तरह से मैं फ्रूट्स वगैरह चढ़ा देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने तुलसी जी को भी कुमकुम लगा दी है, और बस अभी दिया भी जला दूँगी, अगरबत्ती लगा दूँगी यहाँ पर, और फूल माला मैंने चढ़ा दी है।
और इसके बाद फिर अभी फेरी लगाएंगे। तो मौली से अभी फेरी शुरू करेंगे लगाना।
फेरी यहाँ पर 7 फेरी लगाते हैं। और फेरी अभी मुझे याद ही नहीं था कि कितने फेरे हो गए, तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि कितने हो गए, 5 हो गए हैं क्या। तो उन्होंने भी कहा उनको आइडिया नहीं है, ये देखिए। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि याद नहीं रहता कितने फेरे हो गए हैं। फिर मेरे को ध्यान आया कि हाँ 5 हो गए हैं, अभी 2 और रह गए हैं, तो 2 फेरी और लगा लूँगी। और बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ थी। और यहाँ पर बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं, तो हर पेड़ पे कोई ना कोई मतलब ऐसी पूजा चल रही थी और काफ़ी भीड़ पहाड़ सभी जगह पे थी। आप सोचो कि ये वाले में कम है या उसमें ज़्यादा है, तो नहीं करो तो वेट करते रहो तो वेट ही करते रह जाएंगे। और सुबह से ही हाँ भीड़ हो जाती है मंदिर में वट सावित्री के दिन। तो आज भी बहुत ज़्यादा सुबह से ही भीड़ थी। और अगर आप दोपहर में भी आते तो भी भीड़, मॉर्निंग में आओ तो भी भीड़, तो बहुत ज़्यादा इस तरह से भीड़ भाड़ थी आज मंदिर में। और बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और कथा वगैरह भी मैं पूजा करने के बाद कथा पढ़ लिया था सावित्री और सत्यवान की, कि उन्होंने अपने पति की किस तरह से प्राणों की रक्षा की, यमराज से कैसे अपने पति के प्राण लेके आई वो। तो वाकई में बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उनकी कथा है। तो उसको मैंने घर में ही पूजा करने के बाद पढ़ लिया था। फिर इसके बाद मैं मंदिर में आई हूँ फेरी लगाने के लिए। तो बस इसके बाद पूजा हमारी हो जाएगी। और यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, तो अभी हम लोग शिव जी यहाँ फेरी लगाने के बाद शिव जी के दर्शन कर लेंगे, उनको भी स्नान करा देंगे। और घर में भी पूजा हो ही गई है। इसके बाद अभी मेरा व्रत आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, पूजा करने के बाद आप चाय पी सकते हो और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना है तो खा सकते हैं। ईशु, अब खाना कैसे खाओगी आप? भूख लग गई। उसमें ही लगवाओगे क्या? उसमें भी लगवा लो। उसमें
उसमें भी लगा लो, फिर फास्टिंग रखना आज। तो आ गए हैं हम लोग मंदिर से और ये रही ईशु ने क्या कराया है अभी? मैंने लगाई थी मेहंदी, तो ईशु को भी लगानी थी, तो ईशु ने भी मेहंदी लगवा ली है। ये एक हैंड में और इसी हैंड के सिर्फ इस पार्ट में, यहाँ नहीं बैक साइड में नहीं लगवाया है, तो फ्रंट में लगवा लिया है। और अभी जा रही हूँ मैं चेंज करने के लिए, बिकॉज़ बहुत गर्मी है और साड़ी पहन के नहीं रहा जा रहा है, तो बहुत गर्मी लग रही है। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय बना के पी ली है। और ब्रेकफास्ट अब क्या होगा, अब लंच होगा 11, सवा 11, साढ़े 11, पौने 12 हो रहे हैं, तो पौने 12 का टाइम है। तो चलिए अभी करके आती हूँ मैं चेंज जल्दी से, और फिर इसके बाद लंच बनेगा। तो 12 का टाइम हो रहा है, लंच के लिए अब जाना पड़ेगा बनाने के लिए, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आज अभी बेड भी नहीं ठीक किया है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है बेड भी। पूजा के लिए हम लोग चले गए थे, अभी बेडशीट आज चेंज करनी है। और ईशु ने ब्रेकफास्ट में मैंगो खाया, मैंने लंच बोल दिया, सॉरी। तो अभी ब्रेड भी रखा है, तो ईशु अपना सैंडविच बना लेगी अगर उसको खाना होगा तो। तब तक मैं जाके लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में, आधे घंटे में बन जाएगा। तो देखते हैं, आज आटा भी गूंथना पड़ेगा अभी। पूड़ी और सब्जी बना लेंगे, रायता उसके साथ में, और फिर हो जाएगा हमारा लंच। तो चलिए अब मैं चेंज करके आती हूँ, क्योंकि साड़ी में किचन में काम करना पॉसिबल नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में होती है गर्मी बहुत। और आज बना है पूड़ी और लौकी का रायता, और उसके साथ में क्या इशू, नहीं पता, पम्पकिन की सब्जी। पूड़ी फ्राई हो गई है, बस कुछ बचे हैं, ये हो जाएंगे जल्दी से। और मैंने चेंज करके ये वाला ड्रेस पहन लिया था। कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस? सुंदर, जरूर बताना। सुंदर। आज बहुत ज़्यादा गर्मी का है, आज बहुत गर्मी है ना मम्मा? पसीना भी आ रहा है। किचन में होती भी गर्मी। ओह माय गॉड। तो लंच बन चुका है और हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और ईशु पता नहीं कुछ देख रही थी फ़ोन में, तो अभी वो नहीं खा रही है, तो प्लेट लगा ली है। ये रहा आज का हमारा लंच। तो ये है रायता, लौकी का रायता मैंने बनाया है, पम्पकिन की सब्ज़ी है और पूड़ी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत हल्का फुल्का ही लंच बना है, ऐसे कुछ बहुत हैवी नहीं बनाया है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं लंच। तो इस वीडियो का अब मैं यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।